नमस्कार मित्रों। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, आंवला एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे लें। कहानी कहें, ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज दें, धोती दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। सब वस्तुएं ब्राह्मण को दें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। इस प्रकार आप आंवला नवमी पर पूजा कर सकते हैं। आज हम आपको आंवला नवमी की कहानी भी सुनाएंगे। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था जो हर रोज मन से अपने एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और बाद में चीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान राजा करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आज से आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी को बहुत ही दुख हुआ और राजा और रानी दोनों उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए। वहां आंवलों का दान नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ खाया और पिया भी नहीं। तब भगवान जी ने सोचा, अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, राजा और रानी उठिए, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो उनके पहले जैसा राजपाट हो गया था। सोने के आंवले का वृक्ष फैला हुआ था। तब राजा और रानी हर रोज पहले की तरह 1.25 आंवले का दान करने लगे। उधर बहू और बेटे से धर्म अन्नदान का वैर छूट गया, अर्थात उनका अन्न और धन सभी समाप्त हो गया। आसपास के लोगों ने कहा, तुम जंगल में जाओ, वहां पर एक आंवलिया राजा है, जो तुम वहां चले गए तो तुम्हारे सारे दुख आंवलिया राजा दूर कर देंगे। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर उनके ही माता पिता थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। लेकिन रानी ने अपने बेटे बहू को देखकर पहचान लिया और अपने पति से बोला, इन सबको काम पर रख लो, इनसे काम तो हम कम कराएंगे लेकिन मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी। बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू जी की पीठ पर भी ऐसा ही मसा था जैसे आपकी पीठ पर है, लेकिन हमने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन अब मैं पछता रही हूँ कि हमने उनके साथ बहुत बुरा किया। वह हर रोज आपकी तरह एक मन आंवले का दान करते थे। अब तब सासू माँ बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु हमारे भगवान जी ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के सभी परिवारों का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। आप मेरे चैनल पर जाकर विनायक जी की कहानी सुन सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक बधाई। अगर मित्रों आपको आंवला नवमी की ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।